2300 साल पहले भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। यह वह समय था जब मगध पर नंद वंश का शासन था, लेकिन एक युवक ने इतिहास की धारा बदलने की ठान ली। वह कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुरु चाणक्य, जो नंद वंश के अन्याय से क्रोधित थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और एक शक्तिशाली सेना तैयार की। चंद्रगुप्त ने नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने सिकंदर के उत्तराधिकारियों को हराया और उत्तर पश्चिमी भारत को मुक्त कराया। उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और पूरे भारत को एकजुट करने की दिशा में कदम बढ़ाया। उनके शासन की सफलता के पीछे चाणक्य का अर्थशास्त्र था, जिसमें राजव्यवस्था, अर्थनीति और कूटनीति की महत्वपूर्ण नीतियां लिखी गई थीं। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता संभाली। उन्हें इतिहास में महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि उनके पुत्र अशोक महान थे। बिंदुसार ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव बढ़ाया। उनके शासन में मौर्य साम्राज्य शक्ति और स्थिरता का प्रतीक बन चुका था। लेकिन मौर्य वंश का सबसे महान शासक था सम्राट अशोक। उनका शासन काल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। सम्राट अशोक ने अपने प्रारंभिक काल में कई युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग युद्ध उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया। जब उन्होंने देखा कि हजारों लोग मारे गए, शहर जलकर खाक हो गए और निर्दोषों की चीखें गूंज रही थीं, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने धम्म की नीति अपनाई, जिसमें अहिंसा, दया और प्रजा के कल्याण पर जोर दिया गया। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से लेकर श्रीलंका, अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया। उन्होंने सांची का स्तूप, सारनाथ स्तूप, बराबर की गुफाएं और शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिन पर उनकी शिक्षाएं अंकित हैं। लेकिन सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। हालांकि मौर्य वंश की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। यह वह साम्राज्य था जिसने भारत को पहली बार एकजुट किया, जिसने अर्थव्यवस्था, प्रशासन और धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए और जिसका प्रभाव आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में देखा जा सकता है। यदि आपको यह ऐतिहासिक कहानी रोचक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और रोचक इतिहास से जुड़ी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रोत्साहन हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।